अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ मोहसिन अली। हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं आयंस। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है मॉलिक्यूलर आयन। बच्चों सेम डिस्कशन वही है जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर की है। उसमें हमने आयंस के बारे पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयन के बारे। ठीक है, वहाँ पे हमने डेफिनेशन की थी आयंस की कि सिंपली किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है या उसके अंदर ऐड होता है तो आयन की फॉर्मेशन होती है। सिंपल हमने एटम के लिहाज से देखा था, तो उसको हम आयन कहते थे। लेकिन यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? मॉलिक्यूलर आयन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा या ऐड हो रहा होगा वो कहाँ से होगा? मॉलिक्यूल से। तो इस तरह की फॉर्मेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। इसकी जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको एलैबोरेट करते हैं। Ions which are formed by loss or gain of electron from a molecule. किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऐड होना उस मॉलिक्यूल को किस में चेंज कर देता है? मॉलिक्यूलर आयन में। ठीक है, जैसे हमने आयन के अंदर दो टाइप्स देखी थी, कैटायन और एनायन की, इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ऐड हो रहा है। इसी तरह मॉलिक्यूल की भी टाइप्स होंगी। दो टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट जो बच्चों टाइप है वो है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसको मैं मॉलिक्यूलर को शॉर्ट फॉर्म में एम से लिख रहा हूँ। अच्छा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन को हम पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। सिंपल, अगर किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिस आयन की फॉर्मेशन होगी वो क्या कहलाएगा? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसकी डेफिनेशन बनेगी मॉलिक्यूलर आयन that is formed by loss of electron from a molecule हाँ, एक बात आपने याद रखनी, ये इलेक्ट्रॉन वन भी हो सकता है या वन से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो इस तरह मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर वन निकलता है या एक से ज्यादा निकलता है तो मॉलिक्यूल किसके अंदर चेंज हो जाता है? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन वो बन जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन की है, मीथेन गैस की, नाइट्रोजन गैस की है। ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, ये चीज़ें क्या है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। ठीक है, और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं और इसमें अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इनको हम क्या कहेंगे? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर हम बात करें एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की,
बच्चों एनानिक मॉलिक्यूलर के आयन की अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो सेम इसके ऑपोजिट कर देता हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो मॉलिक्यूल किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आयन की फॉर्म में, और उस आयन को हम क्या कहेंगे, अनैनिक मॉलिक्यूलर आयन, और उस अनैनिक मॉलिक्यूलर आयन को हम नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। आपने जस्ट डेफिनेशन में यहाँ पे क्या करना है, लॉस की जगह क्या लिखना है, गेन लिखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन दैट इज फाउंड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, एनानिक मॉलिक्यूलर आयन, और इसको हम नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। तो अब मैं ये लिखता नहीं हूँ, आपने जस्ट एक वर्ड चेंज करना है, यहाँ पे लॉस की जगह गेन का वर्ड लिखना है, बाकी सेम डेफिनेशन वही रहेगी। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी मेन एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास O2 ऑक्सीजन की फॉर्म में। इसकी बुक के अंदर एग्जांपल्स तो ज़्यादातर नहीं दी हुई, तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल बता दिया है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है ना बच्चों, ये तो सिंपल सी चीज़ें थी, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनानिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर आयन का कंसेप्ट आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर क्लियर है तो ये चीज़ें आपके लिए टफ नहीं है। वहाँ पे जैसा हम एटम के हिसाब से बता रहे थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल के हिसाब से बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऐड होना, कैटायन एनायन की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब जरा एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसको आपने नोट करना है। आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है कि जो आपका कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है ना, is more abundant than anionic molecular ion। इस बात को आपने समझना है, इस पूरे टॉपिक के अंदर ये मैंने चीज है समझने वाली। बच्चों जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है और स्टेबल होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब कि इसने अपने आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेके या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करके ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें, एक सिंपल सा कंसेप्ट ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम है, मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन तो तब बनेगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनानिक मॉलिक्यूलर आयन तब बनेगा जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हम इजीली प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसको प्रोड्यूस करवाने के 2-3 मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये बात अच्छे तरीके से क्लियर कर लें कि जो अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करना टफ है, वो मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जो मॉलिक्यूल है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है, इसकी वैलेंसी मतलब ये सेटिस्फाइड होता है, स्टेबल होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो आपके अनैनिक मॉलिक्यूलर आयन है जो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से बनते हैं वो ज़्यादा अबंडेंट नहीं है बनिस्बत कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन इजी है, वो हम कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन है ना बच्चों, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन वो इजी है,
वो कैसे हम जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन उनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स या हम बाय पासिंग अल्फा रेस या एक और हमारे पास मेथड है बाय पासिंग एक्स रेज। ठीक है, ये हमारे पास तीन मेथड हैं जिनके जरिए हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इजीली प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये बच्चों हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, हाई एनर्जी मतलब हाई एनर्जी रखने वाले बीम्स हैं। हम क्या करते हैं कि बम्बार्टमेंट करवाते हैं एक एटम के ऊपर। ठीक है, एटम मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एटम ही है ना, तो उसके ऊपर हम क्या करवाएंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्टमेंट हो रही होगी, लेकिन वो मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होगा, गैशियस फॉर्म में। ये सारे के सारे जो आपके तीनों के तीनों मेथड है ना बच्चों, ये किस फॉर्म में हो रहे होंगे, इन गैशियस फॉर्म। गैशियस फॉर्म में हम जो मॉलिक्यूल लेंगे उसको क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट कर देंगे। उस गैस में से फिर हम ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स गुजारेंगे। वो आपके इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकते हैं, अल्फा रेज हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं। इनको आगे हम बड़ी डीपली डिस्कस करेंगे। जस्ट आप यहाँ पे याद रखें कि इनका मकसद क्या है, बेसिक मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्टमेंट करवाना। ये हाई एनर्जी पार्टिकल हैं, ये जाके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती हैं और क्या करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये क्योंकि हाई एनर्जी पार्टिकल है, जैसे इन इलेक्ट्रॉन से आके बाहर से आप इनकी बम्बार्टमेंट करवाएंगे, ये टकराएंगे, ये बाहर से पार्टिकल टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, किक आउट हो जाएंगे, बाहर आउट निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से कौन सी चीज प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव आयन। ठीक है, जिसे हम केटायन भी कहते हैं। लेकिन हम ये किस की फॉर्मेशन से करवा रहे हैं, मॉलिक्यूल से, तो इसे फिर कौन सी फॉर्मेशन है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन को प्रोड्यूस करवाना इजी है इन दो तीन तरीकों से जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन जो एनानिक मॉलिक्यूलर आयन है, जो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से बनता है, वो इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था, क्योंकि हमने शुरू में ही मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसकी फॉर्मेशन ज़रा डिफ़िकल्ट है बनिस्बत इसके। होप सो कि आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर कोई आपस में कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक छोटा सा एक और मैं आपको इसमें एक बता देता हूँ कि अगर हम किसी मॉलिक्यूलर आयन की नेचुरल प्रोडक्ट से मिलने वाला अगर मॉलिक्यूलर आयन है, उसकी ब्रेकडाउन करवाते हैं ना, उसकी ब्रेकडाउन से हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। ये सिंपल सा एक बात आपने याद रख लेना है कि जो मॉलिक्यूलर आयन है, अगर हम उनकी ब्रेकडाउन करवाते हैं ना नेचुरल प्रोडक्ट से मिलने वाले मॉलिक्यूलर आयन की, तो उनकी ब्रेकडाउन से हमें उनकी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इसकी सिग्निफिकेंस में भी आ जाता है मॉलिक्यूलर आयन की, और इसकी एप्लीकेशन के अंदर भी आ जाता है। मेन ये दो तीन बातें थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए थी। होप सो कि आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।